श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 26 to 30। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नित्यं येत् तद आत्मनेव वशं नयेत् प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तच मे न प्रणश्यति। हाँ जी, मोना पढ़ो आप। हाँ जी। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। मोना जरा दोबारा रिपीट कर दो एक बार, विनोद जी अभी आए हैं। हाँ जी हाँ जी। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी इसे हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, विनोद जी जरा आप एक्सप्लेन करेंगे आज। हाँ जी हाँ जी। एक श्लोक को ना बिल्कुल लाइन के हिसाब से, बिल्कुल एक लाइन के हिसाब से जैसे ट्यूटर करता है ना वैसे करना है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ये 27 से करना है, 26 से 26 हाँ, जैसे रहने वाला। हाँ, मतलब जो 26 में कह रहे हैं यह स्थिर न रहे, मतलब जो मन है वो चंचल है, उसके बारे में कह रहे हैं कि मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं और तो मतलब कि कंसंट्रेशन जैसे कहते हैं, मतलब कि हमको विचार आएंगे लेकिन उसको विचारों को जो है उसको म्यूट कर दीजिए। सॉरी तो उस विषय को रोक कर यानी हटाकर इस बार परमात्मा की निरुद्ध करे, मतलब उसको मन को जो है एकाग्र करके परमात्मा से लगाना है, उस मन की चंचलता को रोकना है।
फिर 27 है कि जिसका मन शांत। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब जब जो रजोगुण जो है, जिसका रजोगुण शांत हो जाता है, तमोगुण रजोगुण जो भी है वो अगर गुण शांत हो जाता है, भली भांति उसको रोक लेता है, मन को अपने वश में कर लेता है, तो यो योगी जो अब परम आनंद, इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जब मन में विचार आना बंद हो जाएंगे, न वो सुख के हो न दुख के हो, जो कर्म करना है उसी की तरफ हम अगर जाते हैं तो सच्चिदानंद मतलब सच्चा आनंद जो है वो आता है और परमात्मा की तरफ योगी जो है एक ही भाव में चला जाता है। और जो वो आनंद स्थिति रहती है वो सबसे उत्तम आनंद की स्थिति कही जाती है, क्योंकि आपके मन में जब विचार आना बंद हो जाएंगे, न सुख के न दुख के न पराये के न अपने के न डिपेंडेंट के न इंडिपेंडेंट के, मतलब विचार आने बंद हो जाएंगे, तो वही जो रहते परम आनंद की स्थिति रहती है और ब्रह्म की तरफ जो है एक ही भाव जाता है। उसके बाद वो पाप रहित योगी। अब ये कह रहे हैं इसका मतलब वो पाप रहित योगी, मतलब कि पाप रहित का मतलब ये नहीं कि पाप जो है अपने निकल जाते हैं, मतलब अपना जो शरीर है जैसे सरिता जी कहते हैं कि मन अपना आत्मा की तरफ ध्यान देना है, शरीर की तरफ नहीं देना है। तो वही जो अगर जिस दिन आप अपने शरीर को भूल गए, मतलब आत्मा की तरफ ही ध्यान देंगे, जो पहले दो में वही कहा गया कि शांति भाव में आना है, और शांति भाव में आने के बाद जो अपने शरीर को अलग रखे, मतलब शरीर जो है वो डिफरेंट है और आत्मा डिफरेंट है, तो उसके बाद जो वो परम आनंद सुख को प्राप्त होता है, उसी आनंद की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अपने शरीर को अलग रखना है और आत्मा को पहचानना है, मतलब आत्मा को परमात्मा से लीन करना है। तो वो लीन तब होगा कि जब आप अपने शरीर को भूल जाएंगे और विचार आने बंद हो जाएंगे, न सही विचार या गलत विचार, सिर्फ हमको कर्म की तरफ ध्यान देना है। ये जो शरीर मिला है उससे कर्म करने हैं और वो कर्म जो आते हैं रास्ते में वो करने हैं। और वो जैसे पहले भी कहा गया है कि अगर आप सही इंटेंशन से गलत कार्य भी करते हैं, जहाँ किसी को हानि पहुंचाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ धर्म, तो वो भी सही गिना जाता है। तो उसी की तरफ है कि पाप रहित मतलब आत्मा को जाना है। सर्वव्यापी अनंत चेता है। अब इसमें ये कह रहे हैं सर्वव्यापी अनंत, मतलब सब में अपने आप को समभाव देखना है। मतलब ये हो गया कि जितने भी जिससे भी आप मिलो तो वो सामने वाला भले आपको लगे कि वो आपके बारे में बुरा सोचता है, लेकिन हमको सब में एक ही भाव देखना है, सब भाव से सबको देखना है। तो उसमें हर प्राणी में आपको मतलब कि भगवान नजर आएंगे, हर प्राणी में आप उसको शुद्ध देखना है, मतलब उसको गलत हो ऐसा सोचना नहीं है कि सब के सब जो है आपसे मिले हुए सब जीव जो है एक ही रूप है और वो सब में अपने आप को ही देखते हैं, भगवान को ही देखते हैं। लास्ट जो पुरुष अब इसमें लास्ट में एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो पुरुष जो है सब में भगवान वासुदेव को ही आत्मा रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है। मतलब हमको क्या है कि सबके साथ एक ही भाव में देखना है। जैसे कहते हैं कि हर जीव में, हर निर्जीव में, सब में आत्मा है, तो उसमें भगवान की आत्मा है वही देख के चलना है। सामने किसी में दूसरा है वो नहीं देखना, सब अपने ही है। तो उससे क्या रहता है कि एक दृष्टि हो जाती है और आदमी गलत नहीं करता है। अगर सब में वो भगवान को देखेगा तो सबके साथ वो सही ही करेगा और उसमें गलत होने के जो विषय है वो बिल्कुल निकल जाते हैं। भले सामने वाला आपको पता हो कि ये आपके प्रति गलत निष्ठा रखता है, अगर आप उसमें एक ही भाव सम भाव रखोगे तो उसमें भी वाइब्रेशन अच्छी जाएंगी और फिर वो उसका भी मन बदलेगा, हो सकता है बदल जाए। तो वो एक इस तरह से सारे लोगों का अपने साथ जोड़ सकते हो और वो पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। मतलब सामने वाला भले ही आपके साथ गलत करे, अगर आप उसके साथ सही भाव और सही चीज में जा रहे हो तो बहुत ब्राइट चांस है कि वो बदल जाएगा। अन्यथा मतलब बहुत ही निष्ठुर होगा, बात अलग है। अदरवाइज तो अगर सब में आप एक ही भाव देखते हो सब आपके साथ जुड़ते ही जाएंगे।
बस ये सारे हो गए। बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला ये। आप इंडिपेंडेंट हो गए विनोद जी, आप बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल ठीक वो किया आपने एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, अब कौन करेगा? नीलम जी तो आ जाइए। कौन करना चाहता है? दीपा आप करोगे? हाँ दीपा आप करोगे? हाँ जी, नमस्ते। हाँ आप करो। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। तो जैसे इसमें इन्होंने बोला है, तो वाइस ही करूंगी मैं। तो मतलब जो एक तो पहले कि मन चंचल है, ये स्थिर नहीं रहता, तो संसारिक विषयों की तरफ मन भागता है। तो उस वजह से उन्होंने उससे रोक कर हटाकर बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। अब देखो क्योंकि हमारे मन में सब में इच्छाएं और राग द्वेष है, इसीलिए मतलब संसार में ही विचरता है मन, और शायद ही बहुत ही कम लोग जो अवेयर होते हैं उनका मन हटकर परमात्मा में लगता है। तो वो कह रहे कि मन को शांत करो, और जिसका रजोगुण शांत हो गया, तो मनुष्य का जो मेनली जो मनुष्य होते हैं ना, उनका ज्यादा रजोगुण ही होता है, मतलब तमोगुण, रजोगुण, सद्गुण, मगर प्रधान होता है रजोगुण। तो और जब जिसका रजोगुण शांत हो गया, वो ईश्वर में जिसका मन लगेगा उसी को उत्तम आनंद प्राप्त होगा, और उसको आनंद का ही प्राप्ति होगी। ऐसे मुझे लगता है सुख भी उसको ही मिलेगा, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में तो सुख है नहीं। फिर उसके बाद स्थित योगी आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला। अब ये भी बड़ा मुश्किल है, जो उन्होंने ये जो योगी की स्थिति बताई है इन्होंने, कि समभाव से सबको देखना, क्योंकि सब आत्माओं में ईश्वर है, और ईश्वरी मतलब और ईश्वर में ही सब आत्माएं हैं। मतलब योगी संपूर्ण भूतों में स्थित देखने वाला, और भूतों में आत्मा को कल्पित देखता है। तो वैसे मैंने एक वो पढ़ा था कि उसमें ये बोला कि जैसे हम सब एक ही है, मतलब बॉडी तो 5 तत्वों से बनी है, माइंड लेवल पर भी एक ही है। 90% कि 98% सब एक ही है माइंड, इसीलिए एक ही जैसा चलता है। ओनली 2% अलग है, इसलिए ये क्रिएशन हुआ, मतलब ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। तो इसमें यही है कि भूतों में स्थित और आत्मा में कल्पित देखता है। तो ईश्वर में सब देखता है कि जो भी ब्रह्मांड है मैं उसमें हूँ, और मेरे अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो और मतलब ईश्वर के बिना कुछ है नहीं, मतलब तो जब उसको ये चीज समझ आ जाती है कि मुझे अपनी मुक्ति के लिए करना ही है, प्रयत्न ही करना है, तभी उसको आनंद होएगा। और उसको पता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये मतलब ये तो 5 तत्वों की बनी हुई चीजें उसी में लीन हो जाएंगी। तो बस इतना ही। बहुत ही सुंदर बोला है दीपा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा बोला है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? अनामिका क्या मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब जो मन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मन होता है ना सही, उसकी गति तो मतलब बहुत है, जो सभी को पता है। और मन ही सारे जो ये खेल चलते हैं संसार के, वो खेलता रहता है। बार बार हम लोग रजोगुण लाइक भोग विलास और जो मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से हमें ऐसा लगता है कि बहुत हमें सुख की अनुभूति हो रही है, जबकि वो जो सुख है वो तो हमें मतलब क्षण भर के लिए ही मिलता है, फिर नई चीज आ जाएगी, फिर नया सुख। और जो इसलिए हमको है ना बार बार इन सब विषयों से मन को हटाकर मतलब परम की ओर लेके जाना है, परम का ही ध्यान करना है। और जो ये सारी रजोगुण मतलब सारे जो ये भोग विलास वासना इच्छा, ये सब धीरे धीरे इनसे मतलब मन हटता है हमारा। और फिर मतलब ये सारी क्रियाएं भी चल रही होगी, जो आजू बाजू चल रहे हैं वो भी चलेगा। और लेकिन हमारी जो ध्यान है आत्मा का, वो हमेशा चैतन्य की ओर ही लगा रहेगा। जब जब हमें अनुभव प्राप्त होगा तो मतलब हर क्षण मतलब हमें वो जो एक ऐसा उसमें मतलब एक परम सुख का मतलब कोई भी दुख ऐसे हमें छुएगा नहीं, या सुख मतलब कुछ संभाव हो जाएगा सब में, ऐसा बोलना चाह रही हूँ मैं। और
बस इतना ही बोलूंगा सरिता जी। हाँ बिल्कुल ही अच्छा बोला है, सब बहुत ही बढ़िया, मतलब एक के बढ़ के एक बोल रहे हैं सब, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ये मोना जरा तुम बोलो पहले। मेरे पास तो बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचे, सबने इतना क्लियर बोल दिया। वही है, मतलब भी हमें, मतलब यही, मतलब मन भागता है जो संसार की चीजों में, वहां से मन को हटाना है, ये भगवान ने समझाया है इसमें। और ये सब में समभाव रखना, ये मुझे मतलब नहीं समझ में आता। समझ तो आता है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है प्रैक्टिकल में ना। बाकी ये तो प्रैक्टिकल में इजी लगता है कि बाहर मन भटकता है तो उसमें मतलब मन को वापस अपने आत्मा में लेके आना, शांत, उसी में मतलब आनंद मिलता है हमें। वो तो प्रैक्टिकल हो जाता है, ये चीज मुश्किल लगती है। बाकी और तो कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अपना नेचुरल बोला ना, अपने शब्द बोल रहे हैं ना, बात ये है कहने की। हाँ जी। किताबी ज्ञान नहीं ना, ये शब्द जब तक उतरेंगे नहीं ना तो तब तक हम लाइफ में जो है फ्री मूवमेंट जो होती है ना, फ्री मूवमेंट तब होती है जब अहंकार पूरी तरह से जीरो हो जाता है। फ्री मूवमेंट इस बॉडी से। हाँ जी, अगर हम सामने वाले में भी वो मतलब भगवान का वो देखें, फिर तो लाइफ एकदम इजी हो जाए, सिम, फिर तो कोई वो दिक्कत ही ना रहे वो। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं भगवान बना के पूजना नहीं होता है, पूजना नहीं होता, इसमें भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। चलो ठीक है, ये एक बार अनामिका जी भी बोलना चाह रही है शायद कुछ। हाँ जी बोलिए। मैं भी मोनिका जी, ये मोना का जो क्वेश्चन है ना, ये संभाव, इसमें ही अटकते, मतलब संभाव नहीं आ पाता सरिता। मतलब ये होता है, ये संभावना, ये संभाव ये होता है चैतन्य लेवल पर हम लोग सभी एक ही हैं। जैसे चेतना उसमें प्राण डालती है ना, चेतना इस जड़ जो चीज है उसके अंदर प्राण डालती है। मेरे देखने मात्र से जो है प्राण डल जाते हैं सामने में। तो सब में एक ही चैतन्य तत्व एक ही है। यदि मन को हटा दिया जाए तो चैतन्य तत्व एक ही हो गया ना। अब शरीर भाव जो हमारा जो चलता है ना, शरीर भाव के कारण हमारे अंदर बनते हैं ना विचार बनते हैं, सामने अपना पराया, ये सब जो चीजें दिखती है हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना उसके साथ, बॉडी के साथ। और दूसरा अच्छे बुरे का, इसका उसका, तो वो सब चीजें मैं क्रिएट करती हूँ ना, मेरा मन क्रिएट करता है। मन बनता है बाहरी संसार की चीजों से, जड़ से बना मन। अब मन जड़ से बन गया, जड़ वस्तुओं का अंदर इकट्ठी कर ली, उसमें भी अपने पराये का वो कर दिया, तो वो चीज बन गई, तो वो सब में बनी हुई है। तो संभाव उस तरीके से नहीं देखना, आत्मा लेवल पर सब सम है। वैसे तो मन तो सबके अलग है, मन तो दंड देने लायक ही होता है हमेशा ही। मन दंड देने लायक ही होता है। जैसे अब दुर्योधन के साथ में जो कर रहे हैं तो वो तो करा ही जाएगा ना, लेकिन अंदर से भाव कौन सा है, मैटर वो करती है चीज। तो अंदर से भाव ऐसा होता है ना कि जैसे एक मन इतना ज्यादा वैसा हो गया, डोमिनेट कर रहा है, जो मन से ही चल रहा है, और वो भूल गया अपनी चेतना को। चेतना उसकी दूषित हो गई, मन के साथ में अटैच हो गई ना, तो दूषित हो गई। अब जब मन को सुधारा जाता है ना, तो मन को सुधारने के लिए उसको बहुत सारे अवसर दिए गए, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दी गई। अब उसने उस अपॉर्चुनिटी का वो नहीं उठाया। अब जैसे अर्जुन गया भगवान के पास में, अर्जुन गया कि मुझे समझाओ केशव की जो है ये सब जो हो रहा है, मैं तो जो है ये युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसे में वो भी तो आ सकता था, दुर्योधन भी तो आ सकता था करके, तो वहीं युद्ध खत्म हो जाता, एग्री कर जाता कि जो है मैं दे देता हूँ राज्य, कोई मैटर नहीं है। अब उसकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आया क्योंकि मन से इतना डोमिनेट हो रहा है कि जो तो इस प्रकार से लास्ट जो मूवमेंट था, एक अर्जुन की बजाय यदि दुर्योधन आ जाता तो महाभारत पूरी खत्म थी उस समय। अब लेकिन नहीं आया ना वो, तो ऐसे करके देखा जाता है कि समता तक तो देखा जाएगा। जैसे एक अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते चला जाता है, तो ये जो प्रकृति, जो माँ मदर हमारी प्रकृति है, पंच महाभूतों से जो बना है, इसमें हम यदि प्रकृति से ही हम डायरेक्ट जुड़ें तो हम प्रकृति की चीजों के साथ करेंगे। जैसे नॉनवेज सारा खत्म हो जाएगा, जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगी ना चीजें। अब जब प्रकृति मेरी मदर हो गई तो मैं जो मदर के सारे जो दूसरे बच्चे हैं वो भी तो मेरे सारे भाई बहन हो गए, तो मैं नहीं कर सकती ना उसके साथ खराब। तो ऐसे करके सम देखना है। और चेतना एक ही है, चैतन्य तत्व एक ही है, चैतन्य से सारी प्रकृति ऑपरेट करती है। तो जब तक वो वाले भाव तक नहीं आता ना मनुष्य, तो तब तक उसको शांति इसलिए नहीं मिलती ना, बार बार मन विचार उठाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे क्रिमिनल है, कोई करता चला जा रहा है, वो मर्डर करता चला जा रहा है, अब उसके बाद में जब उसको सजा मिलती है तब तो वो रोता है ना,
तब फिर वो कहता है मैं, वो रोता है फिर वो। लेकिन अब जागृत मनुष्य अंगुलीमाल डाकू जैसे होते हैं जो जागृत हो जाते हैं, तो वो सामने जो सजा उसको मिल रही है तो उसको पता होता है कि ये मेरे कर्म करे हैं मैंने ऐसे, तो इस वजह से मुझे सजा मिली, तो वो उस सजा को भी शांति से भोग जाते हैं। तो अनंत आनंद उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर मेरे को ये रियलाइज हो गया कि सब में एक ही चीज है, ये रियलाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जब तक हम उस स्टेज पर आकर कोई भी नहीं करते ना, तो हमारे हाथ पैर हिलते हैं ना कोई भी चीज करते हुए में। तो अब जैसे अब मन की है, मन चाह रहा है कि मैं मिलाऊं किसी से, अब सामने जो है मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ में बुरा बर्ताव कर दिया, तो फिर अब क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये मन तेरे जो है तूने कहा था मिलने के लिए, वहां से जो है यदि वो चीज हुई है, उसने मेरा स्वागत नहीं किया या कुछ मेरे को क्रिटिसाइज किसी चीज में कर दिया, तो मन तेरे को तो मिलनी चाहिए सजा। तो इस प्रकार से जब हम अपने ही मन से इस तरीके से बात करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें ना अपने आप में शुद्धिकरण, मतलब ये चीज आती है कि पूरी तरह से जीरो माइंड पर ही आत्मा जो है ऑपरेट अच्छे से करती है। क्योंकि भारी मन से तो कोई भी नहीं, तो पहले मन के बादल को हटाने होते हैं सारे, जो विनोद जी ने बोला था ना स्टार्टिंग में कि विचारों को, तो विचारों को शुद्ध करके पहले परमात्मा की स्टेज अपने उसमें बनानी पड़ती है। पहले मन को पूरी तरह से शांत, मतलब आप आत्मा ही हो गए, परमात्मा ही हो गए, परमात्मा के साथ में मर्ज होना है ना। पहला स्टेप कर्म योग, मतलब कर्म योग का मतलब ही यही है कि आप अहंकार ने परमात्मा को सरेंडर कर दिया अपना। अब जो सिचुएशन आई है अब उसको हैंडल करेगा, अब उसकी सिचुएशन उसकी नहीं रह गई ना, परमात्मा में मर्ज हो गया वो। अपना पराया, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा सारे अहंकार की उपज है, ये अहंकार से बहती है ना ये चीजें, ईर्ष्या घृणा राग द्वेष सब चीजें अहंकार से बहती हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी बॉडी से आइडेंटिफिकेशन करती हूँ, फिर मेरे लिए दूसरे पराये हो जाते हैं। तो संभाव मैं यदि चाहकर यदि मैं संभाव कर रही हूँ ना, तो वो संभाव नहीं होता, वो अहंकार एक डिग्री और लगा रहा है, एक स्टार और लगा रहा है अपने ऊपर। वो कह रहा है मैं संभाव में बिहेवियर कर रहा हूँ, तो ये जो स्टार जो लगा रहा है ना, वो अपने आप को स्टार देता है, नंबर देता है ना, नंबर देता है ऐसे करके। तो इसलिए फिर वो अच्छे की कैटेगरी में, फिर दुनिया कहती है अच्छा करा इसने, तो देखो उसने उसके साथ बुरा करा था तो उसने अच्छा करा, तो उसके अंदर से जो है अहंकार फिर मजबूत होता चला जाता है, फिर वो दूसरे टाइप का अहंकार मजबूत होता चला जाता है, अच्छे वाला। तो ये जो अच्छे और बुरे की जो दोनों जो एग्जिस्टेंस में जो चलती है ना जो चीजें, ये दोनों ही गड़बड़ है, दोनों को ही जड़ से काटना पड़ता है, दोनों को ही सफा करोगे तो तब सही जो है सही धर्म की स्थापना होती है। सही धर्म उसको कहा जाता है जो मन अच्छा बुरा भी नहीं, सही कर्म में जो हो गया तब होती है। तो धर्म उस अवस्था को कहा जाता है, वो सनातन है, वो सनातन सबका एक ही है ना सनातन। क्योंकि धर्म तो अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। तो वो जो मान्यताएं हैं उन्हीं को ही जो है अहंकार ने अपनी अपनी बना ली, अलग अलग वो बना लिए, रिलीजन अलग अलग बना लिए। तो ये सब जो है गड़बड़ काम चल रहा है। वो कह रहा है मेरा धर्म श्रेष्ठ, वो तो ये सब जो है गड़बड़ हो रहा है। तो ये अब जो गीता का जो ज्ञान है ये कालातीत है, काला, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कभी भी। तो गीता सबसे परम जो है वो है। सारे ही धर्मों में आप देखेंगे तो जो है गीता से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, जीने का तरीका है, ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, चलिए अब बोलेंगी ये हर्षा। अनामिका जी आपका क्लैरिटी हो गई, मोना और अनामिका आपकी हो गई ना संभाव की क्लैरिटी? सरिता जी हाँ जी, चलिए अब हर्षा जी बोलेंगी। सबने इतना अच्छा बोल दिया है, पर मुझे जैसे संभावना की, हम जब सत्संग में जाते थे ना, तो यही प्रश्न जी जो दादा लक्ष्मी सत्संग में हम जाते थे तो किसने पूछा, तो भगवान ने बहुत अच्छा से, दादा भगवान ने बहुत अच्छा से समझाया कि संभावना मैंने सबके अंदर वही ईश्वर तत्व देखना, पर सब व्यवहार तो सबका अलग अलग होता है ना। जैसे अभी हमारा स्टाफ है, उसके साथ में जो हस्बैंड के साथ बस इंटीमेसी नहीं रख सकती, मैं थोड़ा वो ऐसे ही क्या है ना कि संभावना और संवेदना, ये व्यवहार, उसमें दोनों में फर्क है। पर दृष्टि हमारे हमेशा ऊंचाई की तरफ रहनी चाहिए कि सबके अंदर वही एक नूर है। तो जब हम उसमें नूर देखते हैं ना, तब ऊंच नीच का नहीं करते, पर प्रेम का व्यवहार होता है, पर हम अपना सभ्यता में रहते हैं। तो ये बहुत मुझे अभी ये बात याद आई, तो मुझे मैं शेयर कर रही थी इसके। और दूसरा तो यही है कि जो आपने कहा ना कि आत्मस्थिति में रहकर साक्षी भाव से अपने आप को परख कर, और कहाँ हमारे अंदर में जो वेदनाएं है और जो हमें भगवान की तरफ जाने नहीं देते ना, उसको सबको हटाता है, और वही हर रोज का एक यज्ञ ही बन जाता है। आहुति, इसकी आहुति करो, इसकी आहुति करो, ये अभी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। क्रोध बोलो,
गुस्सा माने कि ग्रीड जो भी है, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे बोलते ना, आपने बोला ना गीता पूरा ना संपूर्ण ज्ञान है जो एवरी डे इज लाइक अ लिविंग प्रैक्टिस। दरेक चीज एक मोमेंट एक होता है ऑफरिंग टू गॉड। तो हम क्या चीज भगवान को दर पर ऑफर करते हैं, वो सुजागी में हम यदि रहेंगे ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि दर एक चीज में हम किस तरह से हमारा रिएक्शन से हमें बहुत चीज खुला देती है। योर रिएक्शंस आर योर मिरर, अब वो यू आर। तो जैसे आप रिएक्ट करते हो ना, तुरंत आपको अपने आप को चेक करना है कि ये मैंने गलत बोला, ये मैंने ठीक नहीं किया, मेरे को थोड़ा धीरज रखना चाहिए था। तो ये सब चीजें जो बोलते हैं ना, हमें सुजागी में बहुत ले आती है। तो जैसे साक्षी भाव में, और उन्होंने कहा विनोद भाई ने और दीपा बेन, सबने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सबको, तो ख्याल तो क्लैरिटी तो बहुत ही आ जाती है। मैं एंड में बोलती तो मेरे को बहुत अच्छा क्लैरिटी जास्ती आ जाती है। ये जो आपने ये बोला ना, जो हम क्या अर्पण करें, तो वो उसमें जो बताया था ना, गीता में ही बताया था कि पत्रम पुष्पम फलम तो तोयम, तो वो जो लास्ट में जो था वो वाटर को करना था। तो वाटर क्या होता है, मेरी चैतन्य में जो चैतन्य आत्मा है, जो वो वाटर की तरह हो जाए, उसमें सब कुछ ही खत्म। तो वो जो पहले पत्ता, जैसे आप पत्ते की तरह बने, पत्ते की तरह बने, जब तक आपका फूल नहीं खिला तो तब तक आप पत्ते की तरह से आप हैं। तो आप अपना पत्ता ही समर्पण कर दीजिए उसको। अहंकार भाव मतलब छोटा सा भी जो अहंकार भाव, जो कोई भी काम में, इवन अपना ही पानी पीना है, जैसे आपको पानी पीना है, तो अपना उस समय भी आपका जो पत्ते वाली जो शेप है, तो उस चीज को भी आप अहंकार को डिजोल्व इस तरीके से करेंगे कि ये शरीर में, मैं इस शरीर की रिक्वायरमेंट है, इस शरीर को दे रही हूँ। तो ये वाले भाव से हर समय प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शरीर को ऐसा हो जाए कि इंस्ट्रूमेंट, और ये जो सारी जो क्रोध और ये सब जो पावर्स होती हैं इसकी, तो वो सब चीजें मैं पावर की तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉडी को आप ना ऐसे भाव से आप हमेशा रहेंगे ना 24 घंटे, यदि आप एक दिन भी रहते हैं ना ऐसा, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि बॉडी अलग और मैं अलग। तो इस तरीके से ये अभ्यास करना पड़ता है। तो पहले पत्र पुष्प और वो वाटर बनने तक, तो आप अहंकार छोटा सा बना है, छोटे से कोई कर दीजिए डिजोल्व, नहीं तो वो उसमें कर्म फिर सही कर्म आ जाएगा। हाँ जी, नीलम जी बोलेंगी आज। हाँ जी नीलम जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सबको बहुत सारी गुड विशेष, सब लोग जो भी बैठे हैं। इसमें पहला जो 26वां है ना, उसमें ये है कि मन जो है ना, वो तो भागता ही रहेगा, उसको तो भागना उसका काम है। तो उसको पकड़ पकड़ के हमको वापस ये अभ्यास यही करना है कि उसको हमने स्थिर करना है, परमात्मा के रास्ते में लेके आना है। मतलब कि ये बताना है मन को कि ये जो संसार है ये नश्वर है, ये निरर्थक है, और हमको परमात्मा के रास्ते पे चलना है। उसको बार बार उसको ये याद दिलाना है। पहले श्लोक में तो यही बताया। दूसरे में ये बताया है कि जो काम करना है, एक प्लानिंग, कुछ भी आपके सामने कोई कर्म आता है, एक प्लानिंग करिए और उसको शांत तरीके से एक उसी स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। और हबड़ा दबड़ी बहुत ज्यादा करना, हर चीज को बहुत ज्यादा करना, वो अपना आपका अहंकार होता है कि बहुत ज्यादा आप हर चीज को करते हैं। रजोगुण जो बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें वो अहंकार की वजह से होता है। रजोगुण को शांत कर लेंगे, मतलब कोई भी काम करिए, एक प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग पे आराम से चलते जाइए, बिना किसी अपने मन में कोई संशय लाते हुए, कोई अपने मन में कोई विचार लाते हुए उसको कर्म को करते जाइए। पाप रहित का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो जो आपको विवेक आपका बता रहा है, आप विवेक पूर्वक अवेयर होके जो काम कर रहे हैं, आप 100% अपना डाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो पाप रहित है। और सच्चिदानंद ब्रह्म के एक साथ एक ही भाव होते हुए, और जब आप काम कर रहे हैं सब कुछ प्रभु को अर्पित करते जाइए। वो फिर मेरी जाती है सॉरी मैं ना प्रभु को अर्पित करते हुए सब कुछ करते जाइए शांत मन से, तो वो अपने आप ही आनंद, उत्तम आनंद को आप प्राप्त हो जाते हैं।
इस तरह से पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत भाव, वो तो यही बात लिखी है, जब आप शांत मन से काम करेंगे तो आपको अनंत आनंद का अनुभव होगा। अब 29 वाले में जो हाँ नीलम जी म्यूट हो गया। हाँ म्यूट में वो गला साफ करने के लिए म्यूट करा। हाँ जी, सर्वव्यापी अनंत चेतन एक ही भाव से स्थित रूप योग आत्मा वाला सब में समभाव देखना। सब में समभाव देखना, वो धीरे धीरे मन आपका शांत होता जाता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका अपना मन साफ है, आप फुल शुद्ध मन से जो कर रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध भाव से कर रहे हैं, तो दूसरा तो दिखता ही नहीं है ना। आप अपना काम करिए, दूसरे को देखने का जरूरत ही नहीं। अपना काम शांत भाव से, शुद्ध भावना से, अपने मन में पूर्ण आप अपना एफर्ट लगाते हुए अपने मन को पूरे अंतरात्मा अपनी लगा के कोई काम करते हैं तो दूसरा तो नजर ही नहीं आता, तो अपने आप ही समभाव हो जाता है। अब 30th जो है उसमें लिखा है कि संपूर्ण भूतों में वो वासुदेव को देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक, सब में उसको भगवान दिखता है। वो यही बात, दिखते वाली बात नहीं होती है। जब आप एक काम में रम जाते हैं, बिल्कुल अपने अंतर मन को लगा के कोई काम करते हैं, तो भगवान का रूप ही आप खुद ही भगवान का रूप बन जाते हो और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं आप भगवान की तरह कर रहे हैं, तो उसमें तो उनके लिए ना कभी भगवान अदृश्य होता है और वो भगवान के लिए वो कभी अदृश्य नहीं। हमेशा आप और भगवान एक हो जाते हैं जब आपका मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध करना नहीं पड़ता, आप अभ्यास करते, सिर्फ उसको प्रभु को अर्पित कर दीजिए, अपने आप ही हो जाता है। कुछ एफर्ट नहीं करना होता, सब कुछ प्रभु को अर्पित करके पूर्ण विवेक के साथ, अवेयरनेस के साथ 100% करो। बस वही भगवान है, मुझे तो वही भगवान लगता है और कुछ लगता ही नहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा बोला। बस मन के लिए ना ये होता है कि जैसे इस पे अच्छे की भी और बुरे की भी इमेज नहीं, एक मिरर होता है ना, क्लीन मिरर। क्लीन मिरर में जैसा जो आता है, मिरर अपने आप से ना कुछ ऐड करता ना कुछ सब्ट्रैक्ट करता, तो वो अवस्था हमारी हमेशा रहनी चाहिए। तो उसमें जो प्रतिछवि जो सामने वाले की आई हुई है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है। उसमें अंदर अपने नहीं बैठी हुई होती, कोई इमेज अपनी नहीं बनी हुई होती उस इंसान के प्रति। तो ऐसा जो है, जो बिहेवियर होता है ना, वो सामने की सामने वो कहता है ना, जैसा जो मुझे बचता है मैं उसको उसी प्रकार बचता हूँ। तो अब तुम खराब आए हो तो तुम्हें उसी प्रकार से भजा जाएगा, मतलब ये है कहने का। हाँ जी, जरा इसको जरा बताएंगी, ये विनोद जी जरा बताइए जरा सा इसको हल्का सा, ये जो अभी मैंने बोला मिरर इमेज कैसे इसको डिफाइन करा जाएगा, बताइए। मिरर का मतलब क्या समझे? हाँ बोल पाएंगे विनोद जी आप, या छोड़ म्यूट पर है? चलो ठीक है, इसको हर्षा जी आप बोलिए जरा। ना ये आपने मिरर शब्द क्या, तो मैं कृष्ण जी के टॉक्स बहुत सुनती थी और बच्चे लोग भी, उधर दोनों बच्चे लोग थे ना, पढ़े थे वहां में, तो कभी कभी बातचीत प्राइवेट में उनका जो होता था ना डिस्कशन, तो he used to say the world is a mirror of what you are. तो जो आपका जितना, जैसे बोलते हैं ना मिरर, आपका खुद का मिरर इतना होएगा ना तो आप वर्ल्ड को इस तरह से देखेंगे। तो वर्ल्ड इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन। तो आप जितना क्लियर है उतना आपको दुनिया भी क्लियर दिखेगी। और मिरर आत्मा तो क्या है, खाली रिफ्लेक्टिंग है, रिवलेशन करता है, उसका खुद का तो कुछ है ही नहीं। पर जब वो रिफ्लेक्ट करता है ना, तो आपका जो मन से, यदि आपका अशुद्ध मन होएगा तो आपको अशुद्धियां दिखाई देगी। आपका मन निर्मल होएगा
तो निर्मल दिखाई देगा। तो मुझे मुझे फादर का बहुत याद आते हैं कभी कभी, बहुत निर्मल स्वभाव के थे। तो मेरी भाभी जो थी, जो उसका मेरा उनका बेटा को कभी कभी गुस्से में मारते थी, तो जैसे वो मारेगी तो मेरे पापा बोलेंगे जाओ जाओ, मेरे को इधर चोट लगेगा। मेरे को लग रहा है उसका चोट। इतना उनका बोलते थे कि एकता था उनका ग्रैंडसन के साथ, कि जैसे उनको उसको मार पड़ने वाले तो उनको पहले से ही दर्द शुरू हो जा रहा था। तो मेरे मम्मी जाकर बोलती थी कि बाबा पिताजी नाराज हो जाए, नाराज नहीं, बट उनको बहुत दुख होता है कि आप मत मारो, मारेंगे नहीं तो क्या करेगा, पढ़ता नहीं है, ये नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी बोलते थे कि दीदी शांत हो जाओ, वो करेगा अपने आप, तू शांति से कराओ तो वो करेगा। तो मेरी माँ भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी ना, तो तभी उसको पढ़ा देती थी, तो वो लड़का सीख जाता था। तो बोलता देख, तू गुस्से में उसको पढ़ाएगी ना तो कभी नहीं पढ़ने वाला है, तेरे से दूर भागेगा वो, तेरे को शांत होना पड़ेगा तब तू उठेगा। तो हम बच्चे को इतना एजिटेट करते हैं ना, तो मिरर भी ऐसा ही हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, स्टिल वाटर्स में आपका रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छा दिखता है। सूर्य का रोशनी में जब स्टिल वाटर्स होता है तो बहुत सुंदर लगता है, पर जब हिलता है तो सूर्य भी लगता है जैसे हिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही है जो ना हम लोग को भी। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं फिर। और तो नहीं बोलना है किसी को? ये जो मिरर की बात आप कर रहे हैं ना, तो ये है कि जब आप शुद्ध मन से अपनी पूरी अंतरात्मा से कुछ काम करते हैं तो आप खो ही जाते हैं, और सामने वाला भी खो जाता है। तो वो सामने वाला और आप जब एक हो जाते हैं तो मिरर की बात ही वो मिरर आपका और उसका एक ही भाव हो जाता है। तो वो मिरर वहां पे, वो मेरे हिसाब से वही मिरर है, मुझे ये लगता है। अब आगे जो भी है सरिता जी बताएंगे। नहीं चलो इसको कल डिफाइन करते हैं इसको, ये थोड़ा सा मिरर के ऊपर और क्लैरिटी चाहिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि सामने वाले का बदलना नहीं मैटर करता, उसमें मेरा कुछ भी ऐड नहीं होना जरूरी है। सामने वाला मर्ज कर जाता है हमारे साथ, हमें पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ और सामने। हाँ, तो वो गड़बड़ है ना, तो वो तो मर्ज होना तो ऐसा हो गया ना कि सामने वाला, जैसे जो खराब पिक्चर आई हुई है, जो खराब पिक्चर आई हुई है, तो वो उसके दूसरे वाले के भी मन, मेरा इतना क्लैरिटी में मन है, शुद्ध मन मतलब पानी की तरह है, तो उसमें दूसरे के मन में जो भाव चल रहे हैं वो मुझे पता चल जाते हैं, ये मतलब है इसका। अच्छा ठीक, ये मतलब है। हाँ चलिए, कल फिर और डिफाइन करते हैं। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।